तो क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप जब भी किसी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, शुरुआत में आपको विन्स मिलते हैं, तो आप ट्रेड कर रहे हैं और किसी दिन आपको 500 का प्रॉफिट होता है, किसी दिन आपको 600 का प्रॉफिट होता है, किसी दिन आपको 1000 का प्रॉफिट होता है, लेकिन अचानक से आप 3000 रुपए का लॉस कर देते हैं और आप ओवरऑल लॉस में चले जाते हैं। फिर आप एक दूसरी स्ट्रैटेजी ट्राई करते हैं, उसमें भी आपको 2-3 दिन प्रॉफिट होता है। किसी दिन आप 600 रुपए कमाते हैं, किसी दिन आप 1000 रुपए कमाते हैं, किसी दिन आप 800 रुपए कमाते हैं, लेकिन फिर एक और आपको लॉस होता है जिसमें आप 5000 रुपए गवा देते हैं और आप टोटल में फिर से नेगेटिव चले जाते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपके साथ में हो रही है और आप स्ट्रैटेजी बार-बार चेंज कर रहे हैं, नई-नई स्ट्रैटेजी ढूँढ रहे हैं, तो एक्चुअली में प्रॉब्लम आपके स्ट्रैटेजी की नहीं है, प्रॉब्लम है आपके रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो की। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि हर एक ट्रेडर को पता होना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है जब ट्रेडर्स नए होते हैं, उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी गड़बड़ लगती है, लेकिन एक्चुअली में प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं, एक्चुअली में प्रॉब्लम ये रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो की होती है। तो अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग प्रेडिक्शन का नहीं, प्रोबेबिलिटी का गेम है। ट्रेडिंग संभावना का गेम है, ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी चलती है। यानी कि अगर आप किसी भी स्टॉक में एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने के बाद या तो आपको टारगेट अचीव हो सकता है या आपका टारगेट अचीव हो सकता है जिसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा, या फिर आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा जिसमें आपको लॉस लेना पड़ेगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर को पता होता है कि एंट्री लेने के बाद टारगेट भी हिट हो सकता है और स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। इसीलिए हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर को ट्रेड में एंट्री करने से पहले ही पता होता है कि उनका रिस्क कितना है, यानी कि अगर उन्हें स्टॉप लॉस हुआ तो उन्हें कितना लॉस लेना पड़ेगा, और उनका रिवॉर्ड कितना है, यानी कि अगर उनका स्टॉक जो है वो टारगेट तक जाता है तो उन्हें रिवॉर्ड कितना मिलेगा। एक अच्छे ट्रेडर को पहले से पता होना चाहिए उसका रिवॉर्ड और उसका रिस्क कितना है, और इसी को कई बार ट्रेडिंग में हम बोलते हैं रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, या फिर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो या रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इस तरह से सुना होगा। तो क्योंकि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, एक संभावना का गेम है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर एक ट्रेड में आपको लॉस होने वाला है तो आप कितना लॉस लेने के लिए तैयार हैं। मान लीजिए एक आपने ट्रेड लिया जिसमें आप 500 रुपए का लॉस लेने के लिए तैयार हैं और आपको वहां पर रिवॉर्ड मिलने वाला है, तो आप 800 रुपए का रिवॉर्ड लेने वाले हैं। तो इसमें आपका रिस्क भी क्लियर है और आपका रिवॉर्ड भी क्लियर है। ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये है चार्ट पर एक एग्जांपल कि किस तरीके से ट्रेड में यहां पर एंट्री ली गई है। नीचे जहां पर रेड है यहां पर स्टॉप लॉस लगाया गया है और ऊपर यहां पर टारगेट है। तो अगर स्टॉक यहां से ऊपर जाता है तो उसमें टारगेट अचीव होगा, तो ये है मेरा रिवॉर्ड, ये है मेरा रिवॉर्ड। और अगर एंट्री के बाद स्टॉक यहां से नीचे जाता है और स्टॉप लॉस हिट होता है तो ये है मेरा रिस्क। और इस केस में आप देख सकते हैं कि जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है वो 2.5:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है। तो इस तरीके का जो ट्रेड होता है उसमें एक फेवरेबल रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है। आपको एंट्री से पहले पता है कि अगर इस वाले ट्रेड में मैं 1000 रुपए गवाऊंगा तो अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं 2500 रुपए कमाऊंगा। तो इस तरीके से आपको ट्रेड लेने से पहले ही पता होना चाहिए कि आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो कितना है। तो चलिए अब समझते हैं कि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यहां पर हम दो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को कंपेयर करेंगे। तो आप पहली स्ट्रैटेजी यूज करते हैं जहां पर आपकी एक्यूरेसी 80% है। ये वही वाली स्ट्रैटेजी है जिसे बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ढूंढ रहे होते हैं। 80, 90, 100% नो लॉस टाइप की स्ट्रैटेजी जब लोग ढूंढते हैं, लोग चाहते हैं कि उनकी हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेडिंग होनी चाहिए। तो मान लीजिए यहां पर आपने एक 80% एक्यूरेसी वाली ट्रेडिंग ढूंढी है जिसमें आपका रिस्क जो है, रिस्क है मान लीजिए वो है आपका 1000 रुपीज, 1000 रुपए का आप मैक्सिमम लॉस लेने के लिए तैयार हैं। और जो आपका रिवॉर्ड है वो है आपका 200 रुपए, यानी कि आप बहुत ज्यादा बड़े प्रॉफिट तक वेट नहीं कर पाते हैं और आप 200 रुपए जब भी, जैसे ही आपका प्रॉफिट 200 रुपए होता है, आप वहां पर अपना ट्रेड एग्जिट कर लेते हैं और छोटा प्रॉफिट लेके बाहर आ जाते हैं। तो अब समझते हैं 80% एक्यूरेसी में इस तरह का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो जो कि है 1:4 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, ऐसे में क्या आपका प्रॉफिट बनेगा या आपका लॉस होगा। तो मान लीजिए आपने 20 ट्रेड्स लिए, 20 ट्रेड्स लिए, 80% एक्यूरेसी है तो आपके 16 ट्रेड सही होंगे और आपके 4 ट्रेड्स गलत होंगे।
तो जो 16 ट्रेड सही होंगे उसमें आपने 200 रुपए कमाए और जो 4 ट्रेड्स गलत होंगे उसमें आपने 1000 रुपए गंवाए। यानी कि 16 ट्रेड सही होने की वजह से आपने 3200 रुपए कमाए और 4 ट्रेड्स गलत होने की वजह से आपने 4000 रुपए गंवाए और इसका टोटल निकल के आएगा -800 रुपीज। यानी कि 80% एक्यूरेसी होने के बाद भी आप लॉस में हैं। क्यों? क्योंकि आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो पूरी तरह से खराब है। ये रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर ये गड़बड़ है तो आप कितनी भी हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ढूंढ लें, आप फिर भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो चलिए अब दूसरी तरफ देखते हैं, जहां पर आप एक दूसरी स्ट्रेटेजी जो सिर्फ 30% एक्यूरेट है, आप उससे ट्रेड करते हैं और यहां पर आपका जो रिस्क है, मान लेते हैं वो अभी भी 1000 रुपए ही है। आप 1000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं हर एक ट्रेड में, यानी कि अगर आपको लॉस होगा तो आपको 1000 रुपए का नुकसान होगा। और जो आपका रिवॉर्ड है यानी कि आपका जो प्रॉफिट है जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, वो इस बार 3000 रुपए है। यानी कि आप यहां पर 3:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो वाली ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप छोटा प्रॉफिट लेकर के एग्जिट नहीं कर रहे हैं, आप यहां पर बड़े प्रॉफिट का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए अब देखते हैं ऐसे में क्या होगा। मान लीजिए आप फिर से 20 ट्रेड्स लेते हैं। इस बार 20 ट्रेड्स में से आपको 70% ट्रेड्स में नुकसान होगा, यानी कि 14 ट्रेड्स में नुकसान होगा और सिर्फ 6 ट्रेड्स में प्रॉफिट होगा। और जो 14 ट्रेड्स में आपको नुकसान होगा वहां पर 1000 रुपए का नुकसान पर ट्रेड, यानी कि आप 14,000 रुपए का लॉस करेंगे। लेकिन जब यहां पर प्रॉफिट होगा तो आप 3000 रुपए पर ट्रेड प्रॉफिट कमा रहे हैं और आप 18,000 रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं। यानी कि टोटल अगर आप इसको प्लस माइनस करेंगे तो आपका 4000 रुपए का यहां पर प्रॉफिट बन रहा है। तो इतनी कम एक्यूरेसी, 30% एक्यूरेसी, सिर्फ 30% एक्यूरेसी होने के बाद भी आप यहां पर प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बहुत बढ़िया है। तो ये प्रॉब्लम होती है बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ, जो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करते रहते हैं लेकिन वो कभी भी रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जबकि ये रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टू बी अ गुड ट्रेडर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी फाइनल चेकलिस्ट की तरफ। यानी कि अगर आप कभी भी ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये कुछ कुछ चीजें जरूर पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए और आपको अपना रिवॉर्ड पता होना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपको पहले ही पता होना चाहिए कि अगर इस ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपको कितना नुकसान होगा और इस ट्रेड में अगर टारगेट हिट होगा तो आपको कितना फायदा होगा। दूसरी चीज, जब भी आप किसी स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर रहे हैं या आप किसी स्ट्रैटेजी को इवैल्यूएट कर रहे हैं तो उसे ओवर 20 to 25 ट्रेड्स के ऊपर कीजिए। 20 से 25 ट्रेड्स के ऊपर जब आप एनालाइज करेंगे, फिर आप उसमें जब प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, सब कुछ करके जब आप अपना टोटल निकालेंगे, उसमें आपको पता चलेगा कि उस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कितनी है और उस स्ट्रैटेजी का आरआर यानी कि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो कितना है और उससे क्या आप एक्चुअली प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है। तीसरी चीज, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं और आपका स्टॉप लॉस हटाने का मन करता है, उस समय पर अपने रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो की तरफ ध्यान से देखिए। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो यानी कि छोटा रिस्क लेकर के छोटा लॉस लेके एग्जिट करने में कोई परेशानी नहीं है। अगर आप अपना स्टॉप लॉस हटाएंगे तो जैसे ही आप अपना स्टॉप लॉस हटाएंगे, आपका रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। और खराब रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो से कोई भी ट्रेडर लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं बना सकता है। और आप जो भी स्ट्रैटेजी को ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उसकी एक्यूरेसी चाहे कम हो, लेकिन उसका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो जो है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। क्योंकि कम एक्यूरेसी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने देखा 30% एक्यूरेसी, इवन 25% एक्यूरेसी से भी आप पैसे कमा सकते हैं इस मार्केट में। यानी कि 4 में से सिर्फ एक ट्रेड आपका सही हो रहा है, आप फिर भी पैसे बना सकते हैं, अज्यूमिंग आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बहुत ज्यादा बढ़िया है।